नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट 7 को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम यूरोपियन कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉल ऑप्शन बायर्स के प्रॉफिट को और कॉल ऑप्शन सेलर्स के लॉस को डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे के कैसे प्रतिबिंब है, कैसे एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। शॉर्टली ये एक आपका रिवीजन वीडियो होगा, जिसकी हमारी जो ये कंसेप्ट पे जकड़ है वो काफी मजबूत बनेगी दोस्तों। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं सेवन सेंस यूट्यूब चैनल के साथ में। दोस्तों, मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा कि आपका कोई भी गैप जो वीडियो में ना आए, आप पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझे। तो यहाँ पे देखिए, हमने समझा था कि ऑप्शन में दो ऑप्शन होते हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, कॉल ऑप्शन होगा या फिर पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन पे फोकस करेंगे तो इस पे दो हमें लोग मिल सकते हैं अलग अलग तरीके के, या तो कॉल ऑप्शन के बायर होंगे या तो कॉल ऑप्शन के सेलर होंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर कोविड का इंजेक्शन जो था, इंजेक्शन रेमडेसिविर, उसको लिया था। तो इसका जो आज का दाम था 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये 2,000 रुपये आज था। अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग है या फिर फ्यूचर होगा, तो हमें ये आने वाले दिनों के लिए ये दो लोग डिस्कस करेंगे कि कोरोना अगर आएगा तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये कॉल ऑप्शन बायर होगा जो बोलेगा कि कोरोना आएगा तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, और कॉल ऑप्शन सेलर होगा जो बियरिश टाइप के नेचर का होता है, वो बोलेगा कि बूस्टर डोज लगाया हुआ है, सभी को दिया होगा, तो कोरोना नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा नहीं, नीचे गिरेगा। तो ये दोनों में बहस चालू होगी, और कहां पे चालू होगी? 5,000 रुपए पे, ठीक है। तो आने वाले दिनों में 5,000 के ऊपर इसके प्राइस जाएंगे। ऐसे कौन बोलेगा? जिसका बुलिश नेचर होगा, जो होगा कॉल ऑप्शन बायर। और आने वाले दिनों में 5,000 के ऊपर इसके प्राइस नहीं जाएंगे, नीचे ही जाएंगे। ऐसे कौन बोलेगा? बियरिश टाइप नेचर वाला, जो होगा कॉल ऑप्शन सेलर। अब यहाँ पे ये दो लोग बन चुके हैं, कॉल ऑप्शन सेलर, कॉल ऑप्शन बायर। तो इन दोनों की जो बहस है वो 5,000 रुपए से चालू हुई है। तो ये 5,000 रुपए को स्ट्राइक प्राइस पकड़ते हैं और उस हिसाब से एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, जिसे यहाँ पे कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, है ना, यूरोपियन कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही नहीं होता, इसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन बायर ने 1,000 रुपीज का टोकन दिया है इस कॉल ऑप्शन सेलर को। इसको बोला है, मैं तेरे को 1,000 रुपए दे रहा हूं, आने वाले एक्सपायरी डेट तक, जो भी हमारे कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट होगा, उस दिन तक ना तूने ये किसी को बेचना है और ना ही मेरे को भी बेचना है, ठीक है। तो किसी को ये बेच नहीं सकता, तूने इसे होल्ड करके रखना है उस दिन तक। तो इसके लिए मैं तुझे 1,000 रुपए टोकन दे रहा हूं। तो उसी दिन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो 1,000 रुपए तो ये प्रॉफिट में आ चुका है, और कॉल ऑप्शन बायर 1,000 रुपए नुकसान में आ चुका है। तो ये जो दिया जा रहा है टोकन, इसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा, आपने भी शॉर्ट में याद रखिएगा, पी से प्रीमियम। तो 1,000 रुपए का टोकन यहाँ पे दिया जा चुका है। अब ऑन डेट ऑफ एक्सपायरी, या फिर आप अगर इस ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर जाना चाहते हो, उस टाइम, उस वक्त, ऑन डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो उस टाइम में क्या हो रहा है कि देखो कि क्या हो रहा है, स्पॉट प्राइस कहां पे चला गया। तो उस दिन देखो बुलिश था मार्केट, इसलिए वो 10,000 को टच कर गया है ना। तो आज की डेट में 2,000 था, आने वाले टाइम जब एक्सपायरी डेट आया था उस दिन तो 5,000 तो स्ट्राइक प्राइस था। ये स्ट्राइक प्राइस से बहुत दूर ऊपर की तरफ, बुलिशनेस की तरफ 10,000 को टच कर लिया था। तो ये जो 10,000 था उसको हमने बोला अंडरलाइंग प्राइस या फिर स्पॉट प्राइस बोला था। ये स्ट्राइक प्राइस हुआ था हमारा, ठीक है। तो अब देखेंगे हमने नेक्स्ट वाला कंसेप्ट जो था हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, स्पॉट में एंड स्ट्राइक में, तो स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस में जो डिफरेंस था उसे हमने बोला था इंट्रिंसिक वैल्यू, शॉर्ट में आईवी, ठीक है। अब स्पॉट वैल्यू था 10,000 और स्ट्राइक वैल्यू था 5,000, तो इसमें से जो डिफरेंस आया वो था 5,000 रुपए। तो इस 5,000 रुपए को देखेंगे हम, दोनों की जो बाजू है उनको यहाँ पे कंसीडर करके देखते हैं कि कॉल ऑप्शन बायर को कितना प्रॉफिट हो रहा है बुलिशनेस की तरफ ये जाने की वजह से, और कॉल ऑप्शन सेलर को कितना नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, आईवी वैल्यू जो है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, वो तो 5,000 आई है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉल ऑप्शन बायर के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, क्योंकि बुलिशनेस था, मार्केट बुलिश था, 5,000 के ऊपर चला गया। तो आईवी प्राइस से जो उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट होते समय 1,000 रुपए का प्रीमियम दिया था वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसका प्रॉफिट 5,000 हुआ, तो उसमें से 1,000 उसने जो प्रीमियम दिया था उसको माइनस करेंगे तो बचेगा 4,000 रुपए इसका प्रॉफिट। तो इसने कितना कमा लिया था?
4,000 रुपये कमा लिया, तो मतलब इसका कितना हो जाएगा, 400% प्रॉफिट इसने कमा लिया दोस्तों। ठीक है, तो 400% ये एक्सपोनेंशियल टाइप का प्रॉफिट हो गया, फटाफट 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 बढ़ गया है ना। तो ये 4,000 रुपये इसका प्रॉफिट हो गया। अब सोचेंगे कॉल ऑप्शन सेलर्स की साइड से इसका लॉस हुआ है दोस्तों। इसने पहले तो प्रीमियम कमा लिया था 1,000 रुपये, माइनस इसका लॉस कितना हो गया है, 5,000 रुपये का लॉस हो चुका है दोस्तों। क्योंकि देखिए अभी जो मार्केट में क्या प्राइस चल रहा था, 10,000 रुपये, फिर भी इसको कितने में बेचना पड़ रहा है कॉल सेलर को, बॉन्ड बनाने की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह से इसको 5,000 रुपये में ही बेचना पड़ रहा है। हालांकि मार्केट में 10,000 कीमत चालू है, तो उसको 5,000 रुपये में ही इसको बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेचेगा तो कौन इसको डांटेगा, सेबी डांटेगा, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसको डांटेगा, भैया तू ऐसे वायलेट नहीं कर सकता, ये बॉन्ड जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो वायलेट नहीं कर सकता, तूने इसको बेचने का वायदा किया है तो तेरे को बेचना पड़ेगा, तूने 1,000 टोकन भी लिया है तो बेच दे इसको। तो ये बेच के ये खरीदेगा और 10,000 में बेच के अपना प्रॉफिट यहाँ पे 5,000 रुपये निकाल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसका टोकन दिया था 1,000 निकाल के 4,000 प्रॉफिट ये बनाएगा। और कॉल ऑप्शन सेलर जो है इसका नुकसान देखिएगा, इसका नुकसान देखिए, इसने पहले तो प्रीमियम ले लिया 1,000 रुपये, अब इसका आईवी डिफरेंस जो आया है वो है 5 के, 5,000 रुपये इसको नुकसान हो जाएगा। पर पहला जो टोकन लिया था वो इसको हटा देंगे तो इसका 4,000 रुपये कुल मिला के नुकसान हो गया है दोस्तों आज की दुनिया में ना। तो ये 4,000 रुपये इसका नुकसान हो चुका है, मतलब कितना नुकसान हो गया है, 400% नुकसान हो गया है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल लॉस हो गया है। तो आप सोचिए अगर आप इस कॉल ऑप्शन बायर की तरफ होते तो आपने एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट कमाया है, और कॉल ऑप्शन सेलर जो होता है एक्सपोनेंशियली लूज करता है। देखो दोस्तों, आप एक्सपोनेंशियली कमाए ना कमाए मैटर नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, एक्सपोनेंशियली कमा रहे हो, आपका कैपिटल बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ कैपिटल 1 रुपये से बढ़े, 10 रुपये से बढ़े, ज्यादा बढ़े, वो बढ़ ही रहा है ना, लेकिन लॉस आपको परवडेबल नहीं होगा, आप इसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे दोस्तों। एक्सपोनेंशियली आपकी जो कैपिटल है वो खत्म हो रही है ना, तो आप सेलर्स बनने से पहले 10 बार सोचे, मैं तो बोलता हूं 100 बार सोचे। कॉल ऑप्शन सेलर्स के पहले आपने 1,000 बार सोचना है, क्योंकि आपका कैपिटल बहुत तेजी से घट रहा है, खत्म हो रहा है दोस्तों। तो कोशिश करिएगा, हमारे इंडिया में भी 80% लोग जो है कॉल ऑप्शन के बायर्स है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान तो बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट जो है वो एक्सपोनेंशियल होती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है ना। तो इसके लिए बहुत ज्यादा लोग कॉल ऑप्शन बायर्स के साथ में जाते हैं, ना कि सेलर्स के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो सेलर्स वाले कॉल बहुत बार सोचना होता है, 1-1 लाख बार सोचिएगा, 1,000 बार सोचिएगा दोस्तों। ये डायग्राम देखिएगा आप, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली चढ़ रहा है, ये है ना, एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारे कॉल ऑप्शन का बायर है और ये कॉल ऑप्शन का सेलर है। अगर इसको नुकसान हो जाता है 400% एक्सपोनेंशियली लॉस हो रहा है, फटाफट फटाफट नीचे गिर रहा है दोस्तों, कितना मायूस हो चुका है, और ये कितना फक्र से सर उठा के चल रहा है दोस्तों, है ना। और इसको इसलिए ऐसा बनाया है दोस्तों क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। जैसे आप बोलोगे मुझे एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट हुआ है क्योंकि मैं बायर्स था, तो उसी टाइम में सेलर्स को उतना ही परसेंट में लॉस हो रहा होता है। तो ये एक दूसरे की क्या है दोस्तों, एक ही कॉइन के दो साइड्स है यहाँ पे। तो एक जो बोल रहा है मुझे प्रॉफिट हुआ है, दूसरा बोल रहा है मुझे नुकसान हुआ है। एक बोल रहा है मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि देखिए ये दूसरे के साथ में कैसे मिरर इमेजेस है, एक दूसरे के प्रतिबिंब है दोस्तों। ये चढ़ रहा है, ये उतर रहा है ना, ये जितना तेजी से चढ़ रहा है ये उतना तेजी से उतर रहा है। तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा चढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा उतरने से बचे दोस्तों। कॉल ऑप्शन को सेल करने के पहले 1,000 बार सोचे, ना करे तो ये अच्छा है। कॉल ऑप्शन बायर्स के बारे में ही सोचे। कम कैपिटल वाले लोग यही सोचते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। कम कैपिटल में ज़्यादा कमाओ, है ना। तो इसी के साथ बढ़िएगा। 80% लोग यही करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपका यहाँ पे रिवीजन टाइप का जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था वो पूरा मैटर आप तक पहुँच चुका होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन नए ट्रेडर्स लोगों से मेरी दिल से दरखास्त है, गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। बेल आइकन को क्लिक करने से होता क्या है कि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन या फिर मैसेज मिलता है, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और आप इस ट्रेडिंग के नॉलेज की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ोगे दोस्तों। और हाँ, जो मेरी जो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 की जो PDF फाइलें हैं वो मैंने
Amazon Kindle पर अपलोड कर दिए दोस्तों, जिसके लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ। अगर आपको रिवीजन पर्पस के लिए चाहिए तो आप उसे क्लिक करके खरीद सकते हो और अपने Kindle के साथ में पढ़ सकते हो, और अपने रिवीजन को जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग ट्रेडर बनते रहोगे दोस्तों। ठीक है, आपकी बुनियाद उतनी स्ट्रांग होती रहेगी। तो फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ में, जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।